नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था फंक्शन। फंक्शन के ऊपर हमने कुछ बातें की थी। कुछ फंक्शन से रिलेटेड बेसिक के बारे में बात की हमने। हमने इंटरनल जो इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उनके बारे में पढ़ा और संख्या पद्धति के ऊपर भी हमने बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटी के बारे में और लॉग के बारे में चर्चा की थी। आज अपने देखते हैं फंक्शन की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य। तो देखिएगा, फंक्शन फंक्शन रियल में होता क्या है। तो फंक्शन के बारे में अपने ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है कोई भी एक समुच्चय ए, कोई एक समुच्चय है ए जिसके अंदर कुछ अवयव है। मैं लिख देता हूं 1 2 3, इस टाइप से मान लिया ये 3 अवयव। तो फंक्शन एक नियम होता है जो कि ए के प्रत्येक अवयव को, ए के कौन से अवयव को, प्रत्येक अवयव को, यानी ए में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। जितने भी ए में अवयव हैं सभी को बी के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। मैं कह सकता हूं, जैसे मान लो मैंने एक फलन लिख दिया एफ एक्स, जो कि फलन एक नियम है। मैं लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू होती है। तो एक्स की जगह जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1 + 2 कितना आएगा, 3। ये अपना समुच्चय बी है। तो यहाँ लिख देता हूँ 3। 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। 3 किससे कनेक्ट होगा, 5 से। तो इस टाइप से ये जो नियम होता है, यानी ए के प्रत्येक अवयव जो है उसको बी के किसी न किसी अवयव में जो है ये परिवर्तित कर देता है। तो इस टाइप का ये जो नियम है, इस नियम को अपने क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए के अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं ये लिख देता हूं, कौन कौन से फलन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, उनके लिए अपने कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये मैंने लिया ए, ये लिया है बी। ये ए है, ये बी है। यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी। ये इससे जुड़ा हुआ है 1 से, ये जुड़ा हुआ है 3 से, ये जुड़ा हुआ है 2 से, ये जुड़ा हुआ है 5 से, और यहाँ 6 भी है। ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई 7 भी लिख देता हूँ। तो अपने को ध्यान रखना है, क्या ये फंक्शन है। तो अपने कहेंगे हाँ ये फंक्शन है। कारण कारण ये है कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं। तो पहली शर्त अपनी यही होती है कि ए का कोई भी अवयव जो है वो रिक्त नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। ए के सभी अवयव जो है वो बी के किसी न किसी अवयव से जुड़े होने चाहिए। तो ये अपने फंक्शन की पहली शर्त है। ठीक है। वापस से सुनिएगा कि फंक्शन एक नियम है, लेकिन क्या नियम है, ऐसा नियम है जो कि ए के प्रत्येक अवयव को, यानी सभी अवयवों को बी के किसी न किसी अवयव से जोड़ता है या बी के किसी न किसी अवयव में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट नियम होता है, तो किसी भी फंक्शन होने के लिए। सेकंड अपने बात करते हैं कि ए के दो अवयव बी के, जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 3। मैंने ये मान लिया ये 1 है, ये ए से जुड़ा हुआ है, बी भी ए से जुड़ा हुआ है, सी मान लेते हैं बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा मैं ये लेता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, ये ए, ये बी, ये 1 2 3, ये ए से जुड़ा हुआ है, और ये मैं लिख देता हूं किससे जुड़ा हुआ है, बी से, और ये सी से भी जुड़ा हुआ है, और ये 3 लिख देता हूं मैं एक बार, डी से जुड़ा हुआ है। तो अब अपने को ये देखना है कि पहली शर्त अपनी क्या होती है, ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें ए के तीनों अवयव भरे हुए हैं, इसमें भी ए के तीनों अवयव भरे हुए हैं, यानी पहली शर्त की पालना तो हो रही है। उसके बाद अपने बात करते हैं शर्त सेकंड की, कि दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि ए का, वापस सुनिएगा, ए का कोई एक अवयव बी के एक से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। ठीक है। वापस सुनिएगा कि ए का कोई भी एक अवयव जो है वो बी के एक से ज्यादा अवयवों से नहीं जुड़ सकता। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है कि बी, ए के दो अवयव बी के एक से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक अवयव बी के दो से नहीं जुड़ सकता है। तो ये अपनी दूसरी कंडीशन होती है। अब इसको याद रखने के लिए
एक ट्रिक कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं बकवास सी बात है, लेकिन वो बकवास अपने काम आए तो अपने को वो कर लेनी चाहिए। तो बकवास के लिए अगर आप दिल पे नहीं लो तो ये मान लेते हैं, ये जो है वो क्या है, पुत्र है, ठीक है, और ये क्या है, अपना पिता। ये पुत्र है, ए जो है वो पुत्र है, बी क्या है, पिता है, ठीक है। ए के अंदर जितने भी है वो पुत्र हैं, बी पिता है, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ, ए पुत्र और बी क्या है, पिता, ठीक है ना। ये बकवास मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आगे जाए कंफ्यूज नहीं हो कि किसके दो किसके एक से जुड़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें देखिएगा, ए किसका पिता कौन है, एक है, बी का पिता कौन है, तीन है, सी का पिता चार है और डी का पिता कौन है, पांच। तो ये सी कंडीशन संभव हो सकती है, किसी के भी पिता ये हो सकते हैं। अब देखना, ए और बी दोनों का पिता ए हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, एक पिता के दो संतानें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ देखिए, क्या एक पुत्र के दो या दो से अधिक पिता हो सकते हैं? नहीं। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती है। तो ये अपने फलन में ध्यान रखना है कि फलन के एक प्रांत के लिए या प्रांत के एक मान के लिए उसके दो या दो से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। यानी एक मान रखने पर वो हमेशा एक प्रतिबिंब ही देगा। हाँ, ये हो सकता है दो अलग अलग मान रखने पर आंसर सेम आए, लेकिन एक ही मान रखने पर आंसर दो या दो से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ये अपने होती है फलन की दूसरी कंडीशन। तो ये दो कंडीशन मेन है जो कि अपने फलन के बारे में अपने को बताती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फलन से, फलन के निरूपण की विधियां, कि फलन को अपने किस किस टाइप से अपने प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो फलन को प्रदर्शित करने के लिए एक तो हमने इस टाइप से ये डायग्राम बना करके इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा बनाया जा सकता है अपने इसको क्रमिक युग्मों के रूप में। जैसे कि मैं एक फलन बना लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये मेरा एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, ये ए है, ये बी है। ए कितना लिख देता हूँ मैं, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो अब मैं इसको जोड़ देता हूँ कि -2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना आया, 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इस टाइप से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी हमने इसके स्क्वायर किया। तो अब इसको एक तो इस रूप में मैं लिख सकता हूँ, दूसरा देखो क्रमित रूप में, क्रमित रूप में यानी ऑर्डर्ड पेयर जिसको बोलते हैं अपने, क्रमित रूप। अब ये क्रमित रूप क्या होता है, इसके बारे में अपने को देखना है। क्रमित रूप में क्या करते हैं, पहले तो इसका अवयव लिख देते हैं, दूसरा उसकी इमेज लिख देते हैं, दोनों को एक जो है ओपन इंटरवल में बंद करके लिख देते हैं। जहां ए जो है वो तो किससे लिया गया, अपने कैपिटल ए से, यानी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तथा एफ ए बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, अपने कैपिटल बी, यानी बी से लिया गया है। ये एफ ए है, ये एफ ए, ठीक है। तो अब जैसे इसी को अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, -2, -4। -2 किससे जुड़ा है, 4 से। -1 किससे जुड़ा है, 1 से। 0 किससे जुड़ा है, 0 से। इसके अलावा 1 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से। और नेक्स्ट अपने देखते हैं 2 किससे जुड़ा हुआ है, अपने 4 से। तो इस टाइप से अगर मैंने इस फंक्शन को लिख दिया है, मैं लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन। तो इस टाइप से अगर मैं फंक्शन को लिखता हूं तो ये मेरा फंक्शन का कहलाता है क्रमित रूप। जबकि ये ऊपर जो मैंने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, ये कहलाता है अपने बीजगणितीय फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म या बीजगणितीय रूप, और ये मेरा हो गया डायग्राम के रूप में। तो इस टाइप से अपने फंक्शन को तीन रूप में अपने प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है फंक्शन के निरूपण। फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में, प्रांत, सह प्रांत और परिसर।
परिसर। ठीक है, प्रांत यानी डोमेन, और सह प्रांत यानी कोडोमेन, और परिसर यानी रेंज। तो इनमें अपने मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों को रखना है, क्योंकि ये दोनों ज्यादा जरूरी है, प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत का मतलब होता है x के वो मान जो उसके लिए फलन परिभाषित हो, या ऐसे मान जिसको फलन में रखा जा सके, वो अपना कहलाता है प्रांत। जैसे यहाँ कोई फलन है, ये a है, ये fx कोई फलन है जो कि a को किस में कन्वर्ट कर रहा है, b में जा रहा है, यानी a से b में एक फलन fx है। ठीक है, तो fx के जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, b से जुड़े हुए रहेंगे, b के किसी न किसी अवयव से जुड़ेंगे। जैसे मान लेता हूं ये इस टाइप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर कुछ अवयव खाली भी रह सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है a के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, उनको अपने बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत। यानी x के वे मान जिसको इस फलन में रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अपने प्रांत या डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत या डोमेन। ठीक है, अब वो सारे मान fx के अंदर रखने पर जो fx की वैल्यू आएगी, जैसे ये आया, ये आया, इसको भी मैं किसी से जोड़ देता हूं, चलो एक पॉइंट और ले लेता हूं यहां पर लेकर के। ऊपर कुछ खाली बचे हुए हैं, नीचे भी कुछ खाली बच सकते हैं। तो अब x का मान रखने पर ये जो अपना समुच्चय आया है, ये जो सेट आया है बीच वाला, उसको अपने बोलते हैं अपने परिसर। क्या कहा जाता है, परिसर। यानी x के जो भी मान थे, यानी जो प्रांत थे, उसको फलन में रखने पर जो जो आंसर अपने प्राप्त होते हैं या जो जो इमेजेस अपने बनती है, वो सारी क्या कहलाती है, अपनी परिसर या फिर रेंज। और ये परिसर जिस पूरे में के अंदर सम्मिलित है, जैसे कि ये पूरा मैं बी की बात करूं, तो ये पूरा बी जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, सह प्रांत। ठीक है, ए जो है वो क्या है, मेरा प्रांत है, बी क्या है, सह प्रांत है, और ए की वैल्यू फलन में रखने पर जो आंसर प्राप्त होता है, उनका समुच्चय अपने क्या कहलाता है, अपना परिसर कहलाता है। परिसर मतलब y के मान, यानी x में, fx में, यहाँ पर x का जो भी मान रखूं मैं, fx को y भी लिख सकते हैं, तो x के जो भी मान रखने पर जो आंसर आ रहा है, उन सभी का समुच्चय अपना होगा परिसर। और वो परिसर जिस ब्रैकेट में अपने को दे रखा है या जिस समुच्चय के अंदर सम्मिलित है, वो अपना क्या कहलाएगा, सह प्रांत। तो इससे अपने एक बात ये भी लिख सकते हैं कि रेंज जो है, यानी जो अपना परिसर है, वो सह प्रांत के या तो क्या होगा, उपसह प्रांत से हमेशा छोटा होगा, यानी उपसमुच्चय होगा सह प्रांत का, या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कभी भी ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों होता है, ये इसी के अंदर है, या इसी में से कुछ अवयव या इसी का उपसमुच्चय है, तो या तो इसका उपसमुच्चय होगा, और अगर इसके सारे अवयव किसी न किसी से जुड़ गए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये अपना आता है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। अब इसी में अपने बात करते हैं एक एकी और बहु एक एकी फलन। एक तो अपना होता है एक एकी फलन। ठीक है, एक एकी कौन सा होगा, जिसमें ए के एक अवयव बी के एक से ही जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, अपना एक एकी फलन। इसमें से कुछ खाली रह सकते हैं, तो इस टाइप का फलन अपना क्या कहलाएगा, एक एकी फलन, जिसमें ए का एक अवयव बी के एक अवयव से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा अपने देखते हैं बहु एकी फलन। बहु एकी का मतलब, यहाँ पर लिख देता हूँ एक दो तीन, और यहाँ पर ये मैं कोई चार अवयव लिख देता हूँ। ये मान लिया इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, बहुएकी फलन। यानी ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान आए। प्रतिबिंब समान आए मतलब बी में वैल्यू समान आए, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, अपने बहुएके की। दूसरा अपने बात करते हैं आच्छादक और अंतरछेपी की। एक तो अपना होता है आच्छादक, और दूसरा कौन सा होता है, अंतरछेपी। आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक के अंदर जो है वो बी के सभी अवयवों का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी इसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चार है, तो यहाँ भी ये चारों आपस में किसी न किसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मान लिया इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इसको अगर मैं रहने दूं, अगर इसके अंदर मैं कहता हूँ बी में तीन ही अवयव थे,
तीनों अवयव किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, यानी तीनों अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तब तो ये क्या होगा अपना आच्छादक होगा। और अगर ये आच्छादक है तो हमें पता है इसका जो परिसर है वो किसके बराबर हो गया अपने सह प्रांत के, क्योंकि जो इसका परिसर है वही इसका सह प्रांत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू भी यही आ रही है, टोटल वैल्यू भी यही है। टोटल वाले को सह प्रांत बोलते हैं, जो आंसर निकलते हैं उसको परिसर बोलते हैं। लेकिन इसमें तो कोई खाली नहीं बचा, यानी परिसर और सह प्रांत क्या हो गए, बराबर हो गए। दूसरा, अगर इसमें कुछ खाली बच जाए, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इससे जुड़ा, ये यहाँ पर कैसे भी जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है एक से एक जुड़े। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यूं कर देता हूँ, ये, और यहाँ पर एक दो मेरे खाली और बच गए, कुछ अवयव मेरे शेष रह गए। ये अवयव ऐसे हैं जिनका इसके अंदर कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो इन टाइप का जो फलन है वो मेरा क्या कहलाएगा, अपना अंतरक्षेपी फलन। कैसा हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन, क्षेपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंतरक्षेपी फलन क्या होगा, जिसके अंदर परिसर जो है वो क्या होगा, अपना उपसमुच्चय होगा किसका, सह प्रांत का। वापस से देखिएगा, ए का एक अवयव अगर बी के एक अवयव से ही जुड़े तब तो क्या होगा, एक एक ही। और एक के दो या दो से अधिक अवयव बी के एक अवयव से जुड़ जाए तो क्या होता है, बहुएकी। अगर परिसर और सह प्रांत बराबर हो, अर्थात बी के सभी अवयवों का ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब हो, तब तो आच्छादक। और अगर बी के अंदर कुछ शेष रह जाए, यानी कुछ बात जो अवयव है वो शेष रह जाए, उनके पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं हो, अर्थात परिसर जो है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय हो, तो उसे बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन। तो ये अपना होता है एक एक ही, बहु एक ही, आच्छादक और अंतरक्षेपी। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं सम और विषम फलन के बारे में, कि सम फलन कौन से होते हैं, विषम फलन कौन से होते हैं। एक तो अपना होता है सम फलन, दूसरा अपना होता है विषम फलन। ठीक है, तो सम फलन के अंतर्गत क्या होगा, सम फलन ऐसा फलन होगा कि मैं एफ एक्स की जगह, अब इस एफ एक्स वाले फलन में एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख दूं तो फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू क्या आए, इक्वल आए, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, मेरा सम फलन कहलाता है। कैसा फलन कहलाता है, अपना सम फलन। ठीक है, यानी ऐसा फलन जिसके अंदर एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो एफ एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस एक्स, या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे फलन है, दोनों ही, दोनों के बारे में अपने ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही कैसे फलन हो गए, अपने सम फलन। क्योंकि अगर मैं x की जगह मान लो मैंने 2 लिखा है तो उसका मॉड्यूलस कितना आएगा, 2। और x की जगह अगर -2 लिखूं तो भी मॉड्यूलस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मॉड्यूलस फलन होता है ये कैसा फलन होता है, सम फलन होता है। दूसरा अपने बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो 2 का अगर स्क्वायर करूं कितना आएगा, 4। और 2 की जगह अगर मैं -2 भी रख देता हूं तो भी कितना आता है, 4। तो इस टाइप का फलन अपना क्या कहलाता है, सम फलन कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है विषम फलन। विषम फलन के अंतर्गत क्या होगा, विषम फलन के अंदर f के अंदर जैसे ही मैं माइनस एक्स रखूंगा तो वो माइनस के एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू तो x के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी। ठीक है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, या एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, अपना विषम फलन। ये कौन सा फलन कहलाएगा, विषम फलन। अभी जो अपने बात कर रहे हैं जैसे सम विषम फलन है, एक एक ही, बहु एक ही, आच्छादक, अंतरक्षेपी, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अपना जब ट्यूशन करेंगे तो इनके बारे में एकदम से विस्तार से अपने पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आगे वहां पर अपने प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी ये सब चीजें बहुत कम पूछते हैं, अपने इनका उपयोग ही पूछ जाता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर यही पूछा जाता है कि बताओ ये एक एक ही है या नहीं, आच्छादक है या नहीं है। कोई ये नहीं पूछता कि आच्छादक किसे कहते हैं या एक एक ही किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन के ऊपर बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन अपने बेसिक के लिए इनकी डेफिनेशन पता होनी जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो ये अपना होता है सम और विषम फलन। दूसरा अपने एक और देखते हैं, वर्धमान और ह्रासमान। एक तो होता है अपना वर्धमान फलन,
वर्धमान से आपको सीधा याद रखना है बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ फलन। ठीक है, जैसे मैं दो अक्स के मान रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, एक तो मैंने x1 जो है मेरा बड़ा है x2 से। ठीक है, तो उस कंडीशन में x1 रखने पर यानी बड़ी संख्या रखने पर जो मेरा आंसर आ रहा है, और तो वो भी बड़ा होना चाहिए किससे, x2 रखने पर जो आंसर आ रहा है उससे। ठीक है, वापस से देखिएगा, मैंने एक फलन था fx मेरे पास, उसके अंदर मैंने दो वैल्यू रखी, एक तो छोटी वैल्यू, दूसरी उससे बड़ी वैल्यू। तो जो छोटी वैल्यू थी उससे आंसर भी छोटा आया, और बड़ी वैल्यू से आंसर भी क्या आया, बड़ा आया। यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, अपना वर्तमान फलन। ठीक इसके विपरीत अपने बात करें, हासमान फलन, इसके अंदर अपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अब मैं नॉर्मल इनके बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी अपने देखेंगे आगे कि हासमान, निश्चित हासमान या एकदिष्ट हासमान, इसी तरीके से वर्तमान और निश्चित वर्तमान में क्या अंतर है, उनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा एक बार बेसिक आपको बता रहा हूँ। दूसरा बात करते हैं हासमान। हासमान का मतलब क्या होता है, घटता हुआ। घटता हुआ का मतलब है, अगर मैं x का मान बढ़ाऊंगा, x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा y का मान घटता जाएगा, उल्टा चलेगा। इसमें इसमें क्या होता जाता है, घटता हुआ ग्राफ आता है, यानी उल्टा आता है। उल्टे का मतलब है, अगर x अगर बढ़ेगा, x क्या होगा, बढ़ेगा, तो y यानी कि fx वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी विपरीत होगा, इनका ऑर्डर जो है वो विपरीत चलेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इस टाइप का जो फलन होता है वो क्या कहलाता है, अपना हासमान फलन। तो इस टाइप से अपने ये दो फलन हो जाते हैं, एक तो वर्धमान फलन और दूसरा कौन सा है, हासमान फलन।